गला काटा का पंथ, रेलवे की परछाइयां। अगर आप कभी रात में अकेले रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं और ट्रेन बिना किसी कारण रुकती है, तो जो कुछ आप देखेंगे वो सिर्फ आपका दिमाग नहीं होगा, कभी-कभी वो वास्तविक होता है। कोलकाता हावड़ा स्टेशन। सर्द हवा में धुआं और स्टेशन की भीड़ के बीच मैं ट्रेन के इंतजार में खड़ा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर हर प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग हड़बड़ाकर ट्रेन पकड़ रहे थे, पर कहीं कोई मुस्कान नहीं थी। मेरे पास बैठा एक युवक बार-बार अपने मोबाइल पर गुप्त चाट कर रहा था। वो हर कुछ मिनट बाद खिड़की से बाहर झांकता। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलक रहे थे। मुझे लगा जैसे वो ट्रेन में अकेला नहीं है। डिब्बे में कुछ और लोग थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार, माँ, पिता और 7 साल की बेटी। बेटी बार-बार कह रही थी, पापा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। एक व्यापारी, सोने की चेन और महंगे कपड़े जो बार-बार पटरियों की ओर झांक रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसने स्टेशन पर चेतावनी दी थी, अब सामने की सीट पर बैठा था। डिब्बे का हाल बेहाल था। सीटों पर पान की पीक के दाग, खिड़की से आती बदबूदार हवा और शौचालय से सड़ी गली गंध सबको बेचैन कर रही थी। पंखे बस नाम के चल रहे थे और कहीं से चूहों की भाग दौड़ की आवाज आ रही थी। यात्रियों की आंखों में थकान थी, लेकिन उस गंदी सीलन भरी ट्रेन में नींद किसी को नहीं आ रही थी। तभी बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, जमुई के जंगल के बीच जब ट्रेन रुकेगी, तुम सब कुछ देखोगे, कुछ ऐसा जो इंसान समझ ही नहीं सकता। रात 12:10 पर अचानक ट्रेन जोर से झटका खाकर रुक गई। लोग पहले चौंके, फिर धीरे-धीरे कानाफूसी शुरू हुई। शायद इंजन में कुछ दिक्कत है, शायद सिग्नल गया होगा। लेकिन बाहर का दृश्य किसी तकनीकी खराबी का नहीं, बल्कि किसी डरावने अनुष्ठान का प्रतीक लग रहा था। खिड़कियों के बाहर धुंध घनी हो चुकी थी। जंगल के बीचों बीच ट्रैक पर लाल कपड़ों में ढके लोग खड़े थे। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। 5, फिर 10, फिर 20, जैसे अंधेरे से नई-नई परछाइयां जन्म ले रही हों। उनके चेहरे राख और कालिख से सने थे। माथे पर ताजा खून की लकीरें थीं, जो मशाल की झिलमिलाती रोशनी में चमक रही थीं। बाहर की खामोशी असहज थी। हवा की सिसकारी, पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर से आती ढोल की धीमी थाप सब मिलकर एक अजीब लय बना रहे थे। मशालें हवा में झूलने पर हूं हूं की डरावनी आवाज निकाल रही थीं, मानो हवा भी डर से कांप रही हो। खिड़की से आती बदबू अचानक बदल गई। अब वहां सिर्फ सीलन या गंदगी की गंध नहीं थी, बल्कि जले हुए मांस की बू जैसी कोई चीज घुस आई थी। यात्रियों की नाक सिकुड़ गई, कुछ लोग खांसने लगे। 7 साल की बच्ची अपनी मां से लिपट गई। मां, ये लोग हमें देख क्यों रहे हैं? व्यापारी ने डर के बावजूद खिड़की से झांकने की हिम्मत की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। मां पिता अपनी बेटी को ढकने की कोशिश कर रहे थे। तभी सामने बैठे बूढ़े ने कांपती पर ठंडी आवाज में फुसफुसाया, गला काटा का पंथ हर अमावस्या की रात यहां लौटता है। जिन्हें कभी इस ट्रेन में, इस ट्रैक पर मार दिया गया था, उनकी आत्माएं अब लौटती हैं। वे इंसानी शरीर नहीं, सिर्फ गर्दन की तलाश में हैं। और आज तुम सब उनके सामने बैठे हो। इतना सुनते ही सभी मशालें एक साथ ऊपर उठीं। उनकी लौ ऐसी लगी मानो आकाश में खून की लपटें उठ रही हों। पटरियों से अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी, जैसे लोहे के नीचे कोई दबा हुआ प्राणी रेंग रहा हो। डिब्बे के भीतर सन्नाटा था। हर यात्री ने सांस रोक ली। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन अब सिर्फ लोहे की नहीं, बल्कि मौत और परछाइयों की सुरंग बन चुकी थी। जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर झांका, दिल दहलाने वाला नजारा दिखा।
ऐसा लग रहा था मानो पूरी ट्रेन धीरे धीरे किसी लाल सागर में डूब रही हो। खून की धाराएं पटरियों से बहती हुई भीतर घुसने लगी थीं। हर झटके के साथ लगा कि डिब्बा उस रक्त धारा में धंस रहा है। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा और पल भर में सब गायब। पटरियां सूखी थीं, जंगल शांत खड़ा था। बस दूर मशालों की झिलमिलाहट और रहस्यमयी परछाइयां थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मैंने सचमुच देखा या ये दिमाग का खेल था? मैं खुद को समझाने ही वाला था कि तभी एक दिल दहलाने वाली चीख डिब्बे के कोने से उठी। सभी की गर्दनें उस ओर घूम गईं। वो व्यापारी जिसके गले में मोटी सोने की चेन थी, अब सीट पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखें बाहर की ओर फटी रह गई थीं और गर्दन से खून की धार बह रही थी। उसका गला साफ कटा हुआ था, जैसे किसी अदृश्य तलवार ने एक ही झटके में वार किया हो। यात्रियों की चीख पुकार गूंज उठी। मां ने अपनी बेटी को कसकर सीने से लगा लिया। लोग दरवाजों की ओर भागे, लेकिन दरवाजे अंदर से जाम हो चुके थे। कोई रास्ता नहीं था। बूढ़ा आदमी खामोशी से सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अजीब सी चमक थी। वो धीमी आवाज में बोला, "ये भ्रम नहीं था, ये वही गला काटा का पंथ है जो इंसान की सबसे कीमती चीज पर वार करता है, उसकी गर्दन। उनकी आत्माएं अधूरी हैं और हर अमावस्या को वे नए शिकार खोजने लौटते हैं।" डिब्बे में सन्नाटा छा गया। हर कोई जान गया था, ये कोई सपना नहीं था, ये मौत की असली छाया थी जिसने इस ट्रेन को जकड़ लिया था। ट्रेन बाहर से जमी हुई सी लग रही थी, मगर अंदर सबके माथे पर पसीना था। हर सीट पर खामोशी थी, सिर्फ बच्ची की रुलाई और दूर से आती मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही थी। बूढ़ा अपनी कांपती उंगलियों से खिड़की की ओर इशारा करते हुए बोला, "ये जगह जमुई का जंगल पहले साधुओं और तांत्रिकों का ठिकाना था। कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में यहां रेल लाइन बिछाते वक्त सैकड़ों मजदूर गायब हो गए थे। लोग कहते थे कि जंगल ने उन्हें निगल लिया, मगर असल में गला कांटा पंथ ने उनकी बलि ली थी। तभी से हर अमावस्या ये ट्रैक एक शमशान बन जाता है।" हम सब की सांसें भारी हो गई। मैंने बाकी यात्रियों पर नजर डाली। व्यापारी अब तक सबसे अकड़ू और दिखावटी था, मगर अब उसकी लाश फर्श पर पड़ी थी। उसने अपनी सोने की चेन पकड़ रखी थी, जैसे वो उसे बचा लेगी। मध्यम वर्गीय पिता अपनी बेटी को कसकर पकड़ रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मां धीरे धीरे भगवान का नाम जप रही थी। एक जवान लड़का जो पूरे रास्ते हेडफोन लगाए मोबाइल पर गेम खेल रहा था, अब खामोश था और लगातार दरवाजे की ओर देख रहा था। अचानक ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ खोला। मशाल की लपटें भीतर झलक आईं। बाहर वही लाल कपड़ों वाले लोग कतार में खड़े थे। उनमें से एक आगे आया और गरजती आवाज में बोला, "आज रात बलि वही देगा जिसके पास सबसे ज्यादा लालच है। पंथ को उसका खून चाहिए।" सबकी नजर एक साथ व्यापारी की लाश पर गई। उसकी सोने की चेन मशाल की रोशनी में चमक रही थी। व्यापारी की चीखें अब खामोश थीं, लेकिन उसकी उंगलियां चौखट पकड़ने की कोशिश में जमी हुई थीं। बूढ़ा फिर हंसा। यही तो है उनकी असली ताकत, डर और लालच। दोनों को चूसकर ये अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, और जब कोई अपने डर को सौंप देता है, वो उनका पहला शिकार बन जाता है। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बच्ची की कांपती आवाज आई, "पापा, अगला कौन होगा?" बूढ़ा धीरे से बोला, "जिसका डर सबसे गहरा है, अगली बारी उसी की है।" डिब्बे में व्यापारी की चीखें अभी भी गूंज रही थीं, जैसे लोहे की पटरियों में उसकी आत्मा कैद हो गई हो। लोग हिल नहीं पा रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था। सिर्फ बाहर से आती ढोल की थाप और मंत्रोच्चार सबकी नसों में सुई की तरह चुभ रहे थे। बूढ़ा धीरे से बोला, "अब उनका खेल शुरू होगा।
तुम में से हर कोई अपना सबसे गहरा डर देखेगा, और जो डर के आगे हार गया वो पंथ का हिस्सा बन जाएगा। खिड़की पर अचानक खट 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 की आवाज आई। मध्यम वर्गीय मां ने कांपते हुए बाहर देखा। वहां उसकी मरी हुई मां खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा लहूलुहान। वो हाथ हिला रही थी जैसे बुला रही हो, बेटी दरवाजा खोल। मां चीखते हुए पीछे हट गई। उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, मम्मी वहां तो कोई नहीं है। बाकी यात्रियों ने खिड़की से झांका, बाहर कुछ भी नहीं था। मगर मां के लिए वह दृश्य इतना असली था कि उसके होंठ कांपने लगे। वो बुदबुदाई, वो मुझे बुला रही है, वो सचमुच वहीं है। इसी बीच जवान लड़का जो अब तक चुप था अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी पागलों जैसी थी। मुझे तो पता था, मुझे तो पहले ही पता था कि मैं बच नहीं पाऊंगा। हर रात सपना आता था कि ट्रेन में मेरा गला कट रहा है। आज वही सच हो रहा है। वो सीट से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि अजीब सा समर्पण था। बूढ़े ने उसकी ओर उंगली उठाई। देखा, जब इंसान अपने डर को सच मान लेता है तो पंथ को कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। वो खुद ही बलि के लिए आगे बढ़ जाता है। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बच्ची की कांपती आवाज आई, पापा अगला कौन होगा? डिब्बे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ लड़का दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि अचानक डिब्बे का फर्श लाल रंग से भर गया। सबको ऐसा लगा कि उनके पैरों के नीचे खून की नदी बह रही है। बच्ची चिल्लाई, पापा हमारे पैर जल रहे हैं। पिता ने झटके से बच्ची को गोद में उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे खून नहीं बल्कि जलती हुई राख और लाशों के कंकाल दिखाई दिए। उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या ये भ्रम था या सच? तभी दरवाजे के बाहर वही लाल कपड़ों वाले लोग फिर दिखाई दिए। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, एक और तैयार है, अब अगला कौन? डिब्बे में अब कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था कि सामने जो दिख रहा है वह सच है या दिमाग का छलावा। हर इंसान अपने अपने डर में डूबने लगा था। मां बार बार खिड़की से अपनी मरी हुई मां को देख रही थी। पिता पसीने से तर बच्ची को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रहा था। जवान लड़का दरवाजे पर खड़ा था, जैसे बस अगला कदम बढ़ाकर अपनी बलि देने को तैयार। और तभी बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। उसकी झुकी हुई पीठ सीधी हो गई, आंखों की चमक और गहरी हो गई। वो बोला, तुम सब सोचते हो कि मैं तुम्हारा साथी हूं। नहीं, मैं तो तुम्हें यहां तक लाने वाला हूं। पंथ को तुम्हारी जरूरत थी और मैंने तुम्हें उनकी थाली में परोस दिया। डिब्बे की हवा एकदम ठंडी पड़ गई। बच्ची चीख पड़ी, पापा वो बूढ़ा झूठा है। बूढ़ा हंस पड़ा, तुम्हें लगा मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं? नहीं, मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, क्योंकि असली डर तभी काम करता है जब इंसान उसे सच मान ले। बाहर के लाल कपड़ों वाले लोग अब दरवाजे पर खड़े होकर झुकने लगे, जैसे अपने किसी गुरु को प्रणाम कर रहे हों। उनकी आवाजें गूंज उठीं, जय गला काटा, जय गला काटा। पिता ने कांपते हुए पूछा, तो अब हमारे साथ क्या होगा? बूढ़ा धीरे से बोला, हर अमावस्या पंथ को 3 बलि चाहिए। पहली लोभ से व्यापारी, दूसरी भय से जवान लड़का, और तीसरी मासूमियत से। बच्ची पर सबकी नजर एक साथ टिक गई। मां ने तुरंत बच्ची को अपनी बाहों में कस लिया। नहीं, इसे मत छूना, यह सिर्फ 7 साल की है। बूढ़ा हंसा, यही तो पंथ की शक्ति है। मासूम खून ही इनके अनुष्ठान को पूर्ण करता है। डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। पिता ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, मगर बाहर सिर्फ घना अंधेरा और पटरियों के बीच जलती मशालें थीं। मां रो रही थी, बच्ची चीख रही थी, और लाल कपड़ों वाले धीरे धीरे डिब्बे में घुसने लगे। इसी बीच जवान लड़के की लाश, जिसका गला अभी अभी कटा था, दरवाजे पर दिखाई दिया, मगर इस बार उसकी आंखें चमक रही थीं। वो भी मंत्रोच्चार में शामिल हो चुका था। बूढ़ा अब मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज पटरियों से टकराकर गूंज रही थी, रक्तम बलिदानम
आत्मम समर्पणम। बच्ची पिता की छाती से चिपकी हुई थी और रोते हुए फुसफुसाई, पापा, अगर हम बच नहीं पाए तो क्या हम इनके जैसे बन जाएंगे? पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर भागे, लड़ाई करे या प्रार्थना। और तभी ट्रेन अचानक जोर से हिली, सीटी बजी और डिब्बा कांपने लगा। बाहर खड़े सारे पंथी पीछे धकेल दिए गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें झटक दिया हो। लाइटें एक पल के लिए जल उठी, मगर जब सबने फिर चारों ओर देखा, डिब्बा खाली था। ना कोई व्यापारी, ना जवान लड़का, ना बूढ़ा, ना पंथी। सिर्फ माँ, पिता और बच्ची बचे थे। पिता ने खिड़की से बाहर झांका। ट्रेन फिर पटरी पर सामान्य गति से दौड़ रही थी। जमुई का जंगल पीछे छूट गया। माँ ने रोते हुए कहा, पिता ने खिड़की से बाहर झांका। ट्रेन फिर पटरी पर सामान्य गति से दौड़ रही थी। जमुई का जंगल पीछे छूट चुका था। मां ने रोते हुए कहा, क्या ये सब सपना था? पिता कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक बच्ची ने धीरे से फुसफुसाया, मम्मी, पापा, देखो। उसकी गर्दन पर लाल रंग का तिलक उभर आया था। वही तिलक जो गला काटा पंथ अपने शिकार की बलि से पहले लगाता था। मां ने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? बच्ची बस मुस्कुराई, बिना कुछ कहे, और ट्रेन आगे बढ़ती रही। डिब्बे के भीतर अब सन्नाटा था, लेकिन लाल तिलक की हल्की चमक जैसे किसी अधूरी कहानी का संकेत डिब्बे में घूम रही थी। क्या बच्ची सच में बच गई थी या गला काटा पंथ का खेल अभी शुरू ही हुआ था?